आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, क्राइम अफेयर्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो हैवान राक्षस देख रहे हो, इसको जितनी गाली दो उतना कम है। ठीक है, मैं क्या बताऊं, खून खौल गया मेरा। बहुत गाली दी मैंने ऑफ द कैमरा इसको, और वही बता रहे कि किसी के हत्थे चढ़ गया तो यही फांसी, वहीं पे इंसाफ हो जाएगा। ये इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसकी शक्ल देखो, है ना, शक्ल सही, मैं क्या बोलूं इसको। तो कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में आप गरिया सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही बता रहा हूं कि ये आदमी जो है, पहले मैं आपको पूरी कहानी बताता हूं। इसका नाम है संजय राय, संजय रॉय नाम है इसका। ठीक है, सिविक पुलिस वॉलेंटियर। सबसे बड़ी सिस्टम के ऊपर बात उठी है। चलो पहले कहानी देखते हैं क्या है। वैसे ही भारत में डॉक्टर्स की बहुत कमी है, डॉक्टर्स बड़ी मुश्किल से बनते हैं, है ना। यहां पे आरजी कर मेडिकल कॉलेज, जो कि कोलकाता का बहुत ही प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज है, ट्रेनी डॉक्टर्स होते हैं। रात में एक ट्रेनी डॉक्टर, महिला ट्रेनी डॉक्टर, हम नाम नहीं लेंगे, 31 साल की, डॉक्टर्स के साथ मिलती है। 5-6 डॉक्टर्स की ड्यूटी थी, उनके साथ बातचीत होते, डिनर होते, उसके बाद वो अपने कमरे में सोने चली जाती है। तीसरे फ्लोर पे कमरा होता है, इमरजेंसी वार्ड होता है, वहां पे ये सो रही होती है। उसके बाद अगले दिन सुबह शव मिलता है। शव कैसा? अधनंगा, कान, नाक, आंख, खून बह रहा है, प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा है, यहां की हड्डी टूटी हुई, गर्दन की हड्डी टूटी हुई, थाई यहां की हड्डी टूटी हुई, पूरे शरीर पे खरोच के निशान, नाखून टूटा हुआ। जितनी बर्बरता आप सोच सकते हो वो सारी बर्बरता की गई। उसके बाद फिर यहां पे प्रदर्शन शुरू कर दिया डॉक्टर्स ने। ममता बनर्जी तक बात पहुंची। ममता बनर्जी ने कहा कि हम इसको ट्रायल कोर्ट में चलाएंगे, हम इसको फांसी देंगे। मैं फांसी के खिलाफ हूं वैसे, लेकिन ये जो केस है, ये कहता है रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट है, तो फांसी देंगे। अगर आपको नहीं मन है, मतलब आपको लगता है कि पुलिस प्रशासन शायद अच्छे से जांच नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे अमित मालवीय ने सवाल उठाए थे कि टीएमसी जो है वो रेपिस्ट के साथ खड़ी रहती है, उनको डिफेंड करती है, संदेश खली में हमने देखा। तो ममता बनर्जी ने बोला तो सीबीआई की भी जांच करेंगे। ममता बनर्जी भी परिवार वालों से मिली हैं। डॉक्टर्स ने यहाँ पे हड़ताल की मांग कर दी है। हड़ताल, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने चिट्ठी लिखी जेपी नड्डा को, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, कि अगर अगले 48 घंटों में कुछ भी नहीं हुआ तो हम हड़ताल करेंगे। जो रेजिडेंट डॉक्टर्स का एसोसिएशन है, उन्होंने वो हड़ताल पे चले गए। देश भर के डॉक्टर्स हड़ताल पे हैं इस समय। हालांकि जो इमरजेंसी है वो नहीं रुकी है, लेकिन दोस्तों डॉक्टर्स का हड़ताल पे जाना बड़ा डेंजरस हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे मरीज जो हैं वो इससे सफ़र करते हैं। बट क्या है कि ये डॉक्टर्स भगवान होते हैं, लेकिन भगवान पे आँच आए, अगर राक्षसी भगवान पे हावी हो जाए तो क्या करेंगे? क्या करेंगे आप बताता हूं कि ये हुआ कैसे। पुलिस पे प्रेशर बना। जो पुलिस अधीक्षक है विनीत गोयल, वहां पे गए। उसके बाद इन्होंने जांच शुरू की। देखा कि ब्लूटूथ डिवाइस जो है, वहां पे ब्लूटूथ डिवाइस जो है वो छूटा हुआ है। ब्लूटूथ डिवाइस को कनेक्ट करने की कोशिश की, किसी से कनेक्ट नहीं हुआ, बट संजय राय नाम का आदमी था, उससे कनेक्ट हो गया। इसको फिर पकड़ा, इसके जब इसको पकड़ा, धुत था शराब में, मतलब बहुत पिए हुए था ये। ठीक है, इसको पकड़ा और उसके बाद फिर से सख्ती से पूछताछ की, तो उसने अपना गुनाह कबूल लिया। जो भारतीय न्याय संहिता है, धारा 104 मर्डर और 63 रेप की धाराएं जो है इसके ऊपर लगाई गई हैं। पहले 302 और 376 लगते थे। अब सुनिए क्या हुआ। ये आदमी है कौन? संजय रॉय, जो मैं आपको बताने वाला हूं ना, आपकी रूह कांप जाएगी। ये आदमी हैबिचुअल ऑफेंडर है। कैसे? सबसे पहली बात, ये सिविक पुलिस वॉलेंटियर है। पुलिस को असिस्ट करने के लिए कुछ वॉलेंटियर्स सामने आते हैं, ठीक है, और पुलिस, ये कोई पुलिस पोस्ट पे नहीं, लेकिन पुलिस की मदद करता है, ठीक है। और ये वॉलेंटियर्स को कोई पैसा नहीं मिलता है, ऐसे लोगों को पैसा नहीं मिलता है, बस पुलिस की मदद की जाती है। कई बार ऐसे लोग जो हैं वो दबंगई दिखाते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात, पुलिस ने क्या देखा नहीं, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो आदमी था, 4 शादियां हुई थी। 3 शादियां जो हैं इसकी, 3 शादियां इसी वजह से टूटी क्योंकि ये हिंसा करता था। शराबी आदमी था, ये कुत्ता शराबी था, ठीक है, और बहुत शराब पीता था। पॉर्न, पूरे फोन जो है जब खंगाला ना, पॉर्न से भरा हुआ, अश्लील वीडियो से भरा हुआ। चौथी बीवी कैंसर से मर गई, 3 बीवियों ने छोड़ दिया। बताते थे मोहल्ले वाले कि भैया ये बहुत ही बेकार आदमी था, धरती का बोझ पहले ही मर जाता। मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं। तो ये जो आदमी था वो क्या था कि बहुत बेकार और बहुत गलत जो है वो व्यवहार करता था, ठीक है ना। जो औरतों के साथ बहुत गलत व्यवहार करता था, बहुत लड़ाई झगड़ा करता था। जब इसको कोई बोलता था तो ये पुलिस की धमकी देता था, धौंस देता था। तो सबसे बड़ी बात, सिस्टम पे खामियां उठ रही हैं
कि ऐसे कैसे। अब डॉक्टर्स हॉस्पिटल में ये बेरोक-टोक आ रहा है, ये आ रहा है, जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे में एक संदिग्ध आदमी मिला, वो यही था, बेरोक-टोक आ रहा है। ऐसे कैसे आप बेरोक-टोक आ रहे हो? यहां पे डॉक्टर्स ने बताया कि महिला डॉक्टर्स पे इसकी गंदी नजर थी। अब जब ये हादसा हुआ 11 बजे तक खूब शराब पी रहा था, खूब शराब इसने पी हुई थी। उसके बाद ये फिर जब ये गया 3rd फ्लोर पे तो देखा कि रेसिडेंट डॉक्टर सो रही है, गंदी हरकत की उसके बहुत। और यहाँ पे पुलिस ने बताया कि खरोंच के निशान है। तो जो महिला डॉक्टर उसने संघर्ष करने की कोशिश की पर सब तोड़ दिया इसने, बर्बरता की, रेप किया, मार दिया। उसके बाद चला गया आराम से, फिर घर गया, इसने अपने जूते धोए, अपने कपड़े धोए, इसने सबूत मिटाने की कोशिश की है। आप समझ रहे हो, सबूत मिटाने की कोशिश की, बट पुलिस ने पकड़ लिया। 14 दिन की पुलिस कस्टडी में इसको भेजा गया है। इस आदमी को तुरंत से तुरंत फांसी देनी चाहिए। ये फांसी क्या, मेरा बस चले तो इसको तो इतना मारूं, इसको ना मैं 2 साल तक जगा के रखूं, ठीक है, इसको रोज टॉर्चर करूं, ठीक है, और बताओ कि देख साले ये होता है जब तू किसी के साथ ऐसा करता है। लेकिन वही है ना कि हमारा कानून ये करने की गवाही नहीं देता, तो वही है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर ऐसे लोग हो ना तो समझना चाहिए कि जिस तरीके से तुमने हिंसा की है वैसे ही तुम्हारे साथ होगी। ये ना, ये मैं बताता रहा हूं कि ये जीने के लायक नहीं। पता नहीं धरती पे बोझ कैसे, इसको तो पहले ही पकड़ पकड़ के मारना चाहिए था, पिटना। पुलिस ने पीटा तो होगा ही, डेफिनेटली पुलिस ने पीटा होगा इस कमीने को, ठीक है। तो आई एम रियली सॉरी फॉर माई वर्ड्स, बट बहुत गुस्सा है मेरे अंदर, क्योंकि जिस तरीके से इसने बर्बरता की है ना, इट इज, और ये सिचुएशन अवॉइडेबल थी। अगर थोड़ा सा ध्यान दिया होता यहाँ पे, थोड़ा सा भी हमने यहाँ पे इस पे मतलब थोड़ा जिस तरीके से इसने काम किया, ध्यान दिया होता ना, तो ठीक रहता। तो ये मतलब ये हादसा नहीं होता। लेकिन वही है कि टाल रहे हैं, कोई भी आ रहा है, जा रहा है। डरना क्या है ऐसे लोगों से भाई? पुलिस और ये सब आपके सर्वेंट हैं, याद रखना। कि कोई गुंडाई करे ना तो सुना दो कायदे से। ये सब आपके नौकर हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके ऊपर आपके मालिक नहीं है। तो ऐसी बर्बरता की लाश के साथ ये क्या, ये तो कुछ नहीं, अनपढ़ गंवार जाहिल आदमी, कुछ नहीं पता इसको, ठीक है। क्या पता इसको डॉक्टर की पढ़ाई कैसे होती है? ऐसे ही होते हैं जाहिल लोग। तो अब वही है कि इसको पुलिस हिरासत में भेजा, तुरंत इसको फांसी दे, तुरंत। ऐसे लोगों को कुछ नहीं, तुरंत विद इन अ वीक इसको एक ऐतिहासिक फैसला सुनाए, ताकि डर तो पैदा हो लोगों में, रेपिस्ट में, कि हाँ भाई डर है। समझ रहे हैं? तो ये हालात है। बाकी अगर कुछ अपडेट होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, और कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। थैंक यू सो मच।